नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। भाजपा पार्षद प्रतिभा जैन चुनी गई अहमदाबाद की नई मेयर। वडोदरा में भी नए महापौर संभालेगी पद। गुजरात में फिरौती न देने पर हुई बच्चे की हत्या। वही दूसरी ओर बात करेंगे गांधीनगर ई विधानसभा के शुभारंभ से पहले सभी 182 विधायकों को मंगलवार को गांधीनगर में उपस्थित रहने का निर्देश मिला है। अहमदाबाद की बात करें तो रिवर फ्रंट पर ओवर स्पीड रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस अभियान चला रही है। वहीं दूसरी ओर बनासकांठा जिले की बात करें तो बनासकांठा जिले में जल संकट है। बारिश कम होते ही किसानों की फसल जलने की कगार पर है। वहीं अहमदाबाद से जुड़ी एक और बात, अहमदाबाद के एक शख्स ने क्रिप्टो करेंसी घोटाले में 1 करोड़ रुपए गंवाए हैं। वहीं आगे बात करेंगे ज्ञान सहायक की अनुबंध आधारित भर्ती को लेकर टीईटी टीएटी पास उम्मीदवारों का प्रदर्शन जारी। आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। भाजपा पार्षद प्रतिभा जैन अहमदाबाद की नई मेयर चुनी गई है। साथ ही जतिन पटेल को डिप्टी मेयर चुना गया है। वहीं पिंकी सोनी को वडोदरा का मेयर बनाया गया है, जबकि चिराग बरोट डिप्टी मेयर बनाए गए हैं। 12 सितंबर को 3 नगर निगमों राजकोट, जामनगर और भावनगर समेत कुल 38 स्थानीय निकायों में पदाधिकारियों का चयन और चुनाव कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिभा जैन को सोमवार अहमदाबाद नगर निगम मेयर चुना गया। वहीं जतिन पटेल को डिप्टी मेयर बनाया गया। शहर के शाहीबाग वार्ड से पार्षद जैन को यहां एएमसी की सामान्य बोर्ड बैठक में बहुमत से चुना गया। प्रतिभा जैन ने किरीट परमार की जगह पर पदभार संभाला है। दरअसल किरीट परमार का 2.5 साल का कार्यकाल जल्द ही पूरा होने वाला है। साथ ही जतिन पटेल को डिप्टी मेयर चुना गया। बैठक में देवांग दानी को 2.5 साल के कार्यकाल के लिए एएमसी की स्थायी समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा पिंकी सोनी को भाजपा शासित वडोदरा निगम यानी वीएमसी का नया मेयर चुना गया। वह 2.5 साल के लिए पदभार संभालेगी। चिराग बरोट डिप्टी मेयर बनाए गए, जबकि डॉक्टर शीतल मिस्त्री को नागरिक निकाय की सामान्य बोर्ड बैठक के दौरान वीएमसी की स्थायी समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया। नियमानुसार शेष 2.5 सालों के लिए पद महिला पार्षद के लिए आरक्षित होता है। पिछले सप्ताह गांधीनगर सत्तारूढ़ भाजपा के राज्य संसदीय बोर्ड द्वारा आयोजित बैठक के दौरान इन नियुक्तियों को अंतिम रूप दिया गया था। ये सभी पदाधिकारी पिछले साल पदाधिकारियों के कार्यकाल के समापन के बाद 2.5 साल के कार्यकाल के लिए अपने संबंधित पदों पर काम करेंगे। गौरतलब है कि 12 सितंबर को 3 नगर निगम राजकोट, जामनगर और भावनगर समेत कुल 38 स्थानीय निकाय में पदाधिकारियों का चयन और चुनाव कराया जाएगा। गुजरात के कड़ोदरा में 2 दिन पहले ट्यूशन से लौट रहे बच्चे का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया और उसके परिवार को फोन कर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी। आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं थी परिवार की, इस वजह से वो रकम नहीं चुका पाए और उनके हाथ लगा बच्चे का शव। ट्यूशन क्लास से लौटते वक्त हुआ था अपहरण। ड्राइविंग कर परिवार का भरण पोषण करने वाले सुधीर कुमार दुलनारायण बच्चे और पत्नी के साथ कड़ोदरा में रहते थे। बड़ा बेटा अमरेंद्र उर्फ शिवम 12 साल का है। श्रीनिवास सोसाइटी स्थित विद्या भारती स्कूल के कक्षा 5 में वह पढ़ता था। वह स्कूल से छूटने के बाद शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक कृष्णा नगर में रजनीश के ट्यूशन क्लास गया था। पिता सुधीर 8 तारीख को सुबह लगभग 10 बजे घर से सूरत के साई मार्केट के लिए निकले। शाम 8 बजे घर लौटते समय अनजान नंबर से फोन आया पर बातचीत नहीं हो सकी। 9:30 बजे घर आने पर पत्नी ने बताया कि बेटा अमरेंद्र ट्यूशन क्लास से वापस नहीं लौटा है। इस बीच उसी नंबर से दोबारा कॉल आई। पिता ने बताया कि फोन पर अज्ञात ने कहा कि तुम्हारा लड़का घर पर आया है कि नहीं, तो मैंने कहा नहीं आया। उस व्यक्ति ने कहा आएगा भी नहीं, अगर तुम 15 लाख रुपए दोगे तुम्हारा लड़का घर आ जाएगा। पुलिस के पास गए तो तुम्हारा लड़का नहीं आ पाएगा। यह सुनकर पिता डर गया और बेटे अमरेंद्र उर्फ शिवम को सोसाइटी और कृष्णा नगर इलाके में खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। जब मोबाइल से कॉल किया तो सामने वाले का फोन स्विच ऑफ आता रहा। पत्नी सुनीता देवी और बबीता देवी तथा बगल में रहने वाले गौरव कुशवाहा और धर्मेंद्र सिंह से बात की तो पता चला उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराने को कहा। इस पर पिता सुधीर ने पत्नी सुनीता और गौरव और साले के साथ थाने के लिए निकलकर शिकायत दर्ज कराने की सोची।
सुबह करीब 10:30 बजे मोबाइल फोन पर फोन आया और बेटे अमरिंदर उर्फ शिवम से बात करने को कहा गया और कहा कि सुबह तक 15 लाख की व्यवस्था करनी है। मैं सुबह बात करूंगा, अगर पुलिस के पास गए तो तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे आदमी तेरे पीछे लगे हैं, इसलिए पिता ने शिकायत दर्ज कराई कि मेरे बेटे का अपहरण करने वाले आरोपी 15 लाख की फिरौती की मांग कर रहे हैं। रविवार को बच्चे का शव मिलने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीमें बच्चे की तलाश में जुटी। शिकायतकर्ता के फोन कॉल की जांच की। पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता बच्चों को ढूंढना था। पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल रिक्शा भी जब्त की। आरोपियों की पहचान भी कर ली। सभी आरोपी और मृतक बच्चा कृष्णानगर की सोसाइटी में रहते थे। दोनों एक दूसरे को जानते थे। 13 सितंबर को पहली बार ई विधान मंडल की बैठक होने जा रही है। इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। वहीं ई विधान मंडल का शुभारंभ किया जाएगा, तो उससे पहले सभी 182 विधायकों को कल गांधीनगर में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। यह अधिसूचना विधानसभा से जारी कर दी गई है, क्योंकि कल सुबह 11 बजे सदन में पहली बार ई विधान मंडल का डेमो होगा। कल शाम 7 बजे गांधीनगर में बीजेपी विधायकों की बैठक होगी। इस बैठक में सीएम भूपेंद्र पटेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के महासचिव समेत 156 विधायक भी मौजूद रहने वाले हैं। इस बैठक में 3 दिवसीय विधानसभा सत्र पर विस्तार से चर्चा होगी। 13 सितंबर को पहली बार ई विधान मंडल की बैठक होने जा रही है। इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। ई विधान मंडल का शुभारंभ किया जाएगा, तो उससे पहले सभी 182 विधायकों को कल गांधीनगर में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। यह अधिसूचना विधानसभा से जारी कर दी गई है, क्योंकि कल सुबह 11 बजे सदन में पहली बार ई विधान मंडल का डेमो होगा। मुख्यमंत्री समेत सभी विधायक सदन में टैबलेट पर फाइनल प्रैक्टिस करेंगे। फिर कल शाम 5 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी, जिसमें 3 दिनों का एजेंडा तय किया जाएगा। 3 दिन के अंदर 3 बिल पेश किए जाएंगे, साथ ही पूछताछ भी होगी। फिर सभी चीजें एप्लीकेशन के माध्यम से टैबलेट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। किसी भी तकनीकी गड़बड़ी से बचने के लिए एहतियात के तौर पर सभी को कल बुलाया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा में पेश होने वाले विधायकों पर नजर डाले तो जीएसटी संशोधन विधेयक, बाल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, जैविक विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, गुजरात सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क विधेयक, वस्तु एवं सेवा संशोधन विधेयक, गुजरात कृषि उत्पादन संशोधन विधेयक, बीसी आरक्षण से संबंधित एक संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी के दोनों किनारों पर रिवर फ्रंट रोड पर रोजाना हजारों वाहनों का आवागमन होता है। क्योंकि इस सड़क पर भारी वाहनों का और रिक्शा प्रतिबंध है, इसलिए 4 पहिया चालकों को वाहन चलाने के लिए स्पष्ट रास्ता मिल जाता है, जिसके कारण यहाँ तेज गति से वाहन चलते हैं और दुर्घटना का शिकार बनते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ समय पहले इस्कॉन ब्रिज पर गति सीमा से ज्यादा तेज गाड़ी चलाने के कारण एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें कुल 9 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद राज्य सरकार के साथ साथ अहमदाबाद पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट पर है और अहमदाबाद में तेज गति से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी के दोनों किनारों पर रिवर फ्रंट रोड पर रोजाना हजारों वाहनों का आवागमन होता है, जो कि इस सड़क पर भारी वाहन और रिक्शा प्रतिबंधित है। इसलिए 4 पहिए चालकों को वाहन चलाने के लिए स्पष्ट रास्ता मिल जाता है, जिसकी वजह से तेज गति से दुर्घटनाएं भी सामने आती है। लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ 3 लाख रुपए से अधिक की लागत से लगाई गई अत्याधुनिक मशीन यानी स्पीड गन से काम करती नजर आ रही है, जिसमें रिवर फ्रंट पर निर्धारित 70 की स्पीड सीमा से अधिक करने वाले वाहन चालकों को मेमो भेजा जा रहा है। रिवर फ्रंट पर ऑपरेशन पर मौजूद अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल अखिलेश तिवारी ने बताया कि पहले लोग रिवर फ्रंट रोड पर बहुत तेज गति से सीमा पार करते हुए गाड़ी चलाते थे, लेकिन ऑपरेशन के कारण पिछले कुछ दिनों में ट्रैफिक पुलिस के प्रति लोगों में डर पैदा हो गया है और इसके परिणाम स्वरूप दुर्घटनाओं की संख्या में भी काफी कमी आई है। उन्होंने बताया कि यहाँ रखी गई इस मशीन की कीमत 3 लाख रुपए है। ऐसी कई मशीन अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में लगाई गई है और शहर में तेज गति से गाड़ी चलाने वालों की संख्या कम करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बनासकांठा जिले में जल संकट की आशंका है। इस वर्ष कम बारिश के कारण जिला सूखा होने की कगार पर है। बनासकांठा के अमीरगढ़, धनेरा, धराद, कांग्रेस,
लाखनी, देवदार, भाबर, वाव, सुईगाम तालुका में किसान बारिश की कमी से चिंतित है। अगर अक्टूबर तक अच्छी बारिश नहीं हुई तो बनासकांठा जिले में जल संकट पैदा होने की आशंका है। पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण बनासकांठा के अमीरगढ़, धनेरा, धराद, कांग्रेस, लाखनी, देवदार, भाबर, वाव, सुईगाम तालुका के किसान चिंतित है। एक तरफ जलस्तर नीचे चला गया है और दूसरी तरफ बारिश नहीं हो रही है। पता चला है कि जिले में सीजन की महज 20% बारिश ही हुई है, जिससे किसानों की फसल जलने के कगार पर है। 2 दिन पहले पालनपुर, वडगाम, डीसा और दांता में 1 इंच बारिश हुई थी, जिससे किसानों की फसलों को जीवन दान मिला। लेकिन कुछ तालुकाओं में बारिश नहीं हुई है। ऐसे में फसल खराब होने की आशंका है। किसानों का कहना है कि अभी भी बारिश की जरूरत है और अगर बारिश नहीं हुई तो आने वाले समय में परेशानियां बढ़ सकती है। जिले भर में लगातार बारिश के कारण मूंगफली, ग्वार, अरंडी, चोली और चारे सहित फसलें बर्बाद होने की कगार पर है। मानसून की वर्षा आधारित खेती में किसानों ने पहली बार में ही फसल लगा दी और अच्छी बारिश की उम्मीद करते हुए उम्मीद जताई जा रही थी कि अच्छी फसल होगी। लेकिन जैसे जैसे बारिश कम हो रही है, किसानों की फसलें जलने की कगार पर है। अहमदाबाद स्थित सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्रिप्टो करेंसी घोटाले का शिकार हो गया है। इससे 1 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है उसका। पीड़ित की पहचान कुलदीप पटेल के रूप में की जा रही है, जिसका सामना एक वैवाहिक साइट पर उसके माध्यम से घोटालेबाज अदिति नाम की लड़की से हुआ था। कुलदीप पटेल की कठिन परीक्षा जून में तब शुरू हुई जब वह एक वैवाहिक साइट पर अदिति से मिले, जिसने ब्रिटेन में आयात और निर्यात कारोबार में शामिल होने का दावा किया था। उसने आकर्षक रिटर्न का वादा करते हुए पटेल को बेनोकॉइन में निवेश करने के लिए लुभाया। उसकी बातों पर भरोसा करते हुए पटेल ने उनकी वेबसाइट पर पंजीकृत बेनोकॉइन के ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से संपर्क शुरू किया और लाभ की उम्मीद में बड़ी रकम का निवेश शुरू कर दिया। प्रारंभ में पटेल का निवेश आशाजनक दिखाई दिया। उनके क्रिप्टो खाते में पहले 1 लाख रुपए के निवेश के बाद 78 USDT का लाभ दिखा। प्रारंभिक सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने निवेश जारी रखा और 20 जुलाई से 31 अगस्त के बीच 18 लेन देन में 1.34 करोड़ रुपए का निवेश किया। लेकिन 3 सितंबर को जब पटेल ने अपने खाते से 2.59 लाख रुपए निकालने का प्रयास किया तो उन्हें चौंकाने वाली खबर मिली कि उनका खाता फ्रीज कर दिया गया है। समस्या को सुलझाने के लिए पटेल ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के पास पहुंचे। उन्हें बताया गया था कि उन्हें अपना खाता फिर से खोलने के लिए अतिरिक्त 35 लाख रुपए की निवेश करने की जरूरत है। सूत्रों ने बताया कि चिंतित और भ्रमित पटेल ने अदिति से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इससे उन्हें एहसास हुआ कि वह एक घोटाले का शिकार हो गए हैं। राज्य में ज्ञान सहायक भर्ती को लेकर विरोध जारी है। टीईटी, टीएटी में उम्मीदवार लंबे समय से संविदा भर्ती का विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे पर जब शिक्षक दिवस के दिन उम्मीदवार आंदोलन पर बैठे थे तो पुलिस ने उन पर दबाव बनाया और लाठियां फटकार कर उन्हें वहां से भगा दिया। राज्य के सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर शिक्षण सहायकों की भर्ती का विरोध जारी है। 2 दिन पहले अहमदाबाद के अमराईवाड़ी इलाके में सहायक हनुमान मंदिर टीईटी, टीएटी पास उम्मीदवारों ने रामधुन बुलाई थी। विरोध दर्ज कराया गया, जिसमें युवराज सिंह जडेजा भी शामिल हुए। तो फिर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भावी शिक्षकों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा? क्या एक बार फिर भड़केगा ज्ञान सहायक भर्ती का विवाद? सरकार उम्मीदवारों को 5 साल तक लॉलीपॉप क्यों दे रही है? इन सभी सवालों के पीछे वजह है ज्ञान सहायक भर्ती विवाद। यह एक ऐसा विवाद है जो पिछले 60 महीनों से उम्मीदवारों को परेशान कर रहा है। यहाँ तक कि खुद शिक्षा मंत्री को भी उम्मीदवारों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है और खरी खोटी सुननी पड़ रही है। फिर सवाल उठता है कि क्या अब उम्मीदवार धैर्य खो रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब है 2 दिन पहले की घटना। 2 दिन पहले टेट टाट उम्मीदवार स्थायी भर्ती की मांग को लेकर आवाज उठा रहे थे, चाहे वह ट्राइबल टीचर स्कीम हो या नॉलेज सपोर्ट स्कीम। उम्मीदवार हमेशा से स्थायी भर्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर रोक लगाने के मूड में नहीं है। ज्ञान सहचर योजना में भर्ती की घोषणा के साथ ही प्रदेश की राजधानी में एक नया संग्राम छिड़ गया है। स्थायी भर्ती की मांग को लेकर हजारों उम्मीदवार सड़कों पर उतरे और ठेका प्रथा के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध के ये दृश्य ही इस बात का सबूत है कि अब प्रत्याशी तंग आ चुके हैं।
और आर पार की लड़ाई के मूड में है। अब देखना यह है कि सरकार अपना फैसला बदलती है या प्रत्याशी अपना मूड बदलते हैं। गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।